तय करता है, तो उसी प्रकार किसानों का भी कम से कम जीरे का 400 रुपए, इसबगोल के 300 रुपए, अरंडी के 100 रुपए प्रति केजी होने चाहिए। जब तक ये भाव किसानों को नहीं मिलेंगे तब तक किसानों की दिशा और दुर्दशा ठीक नहीं हो सकती। बीच में 4 महीने के लिए जीरे के भाव 500-600 रुपए आए तो किसानों के चेहरे खिल गए थे, एकदम किसान मालो माल हो गए थे। बात करते हैं, लेकिन युवाओं को राजनीति के अंदर आगे आना चाहिए, तभी भविष्य सुधरेगा। अपन कह रहे हैं बच्चे भारत का भविष्य है, उसी प्रकार जब युवा बागडोर संभालेगा तो कुछ न कुछ नया होगा। रविंद्र सिंह भाटी अपने दम पर जो है विधानसभा का चुनाव लड़े, जीते 2 बार। अब देखिए, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पे अब वो संविधान बचाओ की रैली करी, उससे जवानों को क्या मिलना है, किसानों को क्या मिलना है? आप बात करो ना, किसान के कर्जा माफ करो, युवाओं को रोजगार दो, जो फर्जी भर्तियां हुई, जो ये फर्जी पेपर चोरी करके जो नौकरी लगे उनको हटाओ। नमस्कार, पर आप आज की खास बातचीत के लिए हमारे साथ में हैं युवाओं के नेता गुड़ामालानी के। अभी जिस तरीके से अगर बात करें, युवाओं की पसंद करने वाले ताजाराम जी चौधरी, ताजाराम जी सियाग, और किसानों की हर तरीके से कैसी आवाज़ बने उनके लिए बहुत ही शानदार प्रयास कर रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से। तो आज इनसे काफ़ी अपने क्षेत्र के अंदर जो विशेष गंभीर मुद्दे हैं और विशेषकर किसानों की बात आज इनके साथ में कुछ बातचीत करेंगे। जिस तरीके से अभी वर्तमान के अंदर किसानों के कृषि क्लेम को लेकर या किसानों की जो भी अभी आदान अनुदान या मुआवजा वगैरह काफ़ी विचित्र मुद्दे हैं। जिस तरीके से अभी अपने क्षेत्र की कानून व्यवस्था, गुड़ामालानी की विभिन्न समस्याओं के बारे में बहुत हमेशा ही किसानों के लिए बेधड़क से अपनी आवाज़ रखते हैं। तो ऐसे मैं तो यही कहता हूं कि ऐसे युवा नेताओं की अपने क्षेत्र के अंदर ज़रूरत है। तो ताजाराम जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, आपको और आपके पूरे चैनल से जुड़े हुए तमाम किसान भाइयों को, नौजवानों को नमस्कार। ताजाराम जी, अभी सबसे बड़ा विचित्र मुद्दा ये है कि काफ़ी टाइम से किसान भाई भी ये कह रहे हैं, और अपने क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर किसानों के इस बार फसल का भी नुकसान खूब हुआ, और इस बार किसानों का मुआवजा वगैरह कहे या किसानों को कले माना अनुदान, मगर किसानों की सरकार है जो बात है नहीं सुन रही है। इस बात को लेकर आप कितनी गंभीरता से देखते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है किसानों के आदान अनुदान और बीमा क्लेम को। पिछले 2 साल पहले हमने गुड़ामालानी के अंदर जन आंदोलन किया था, तो जन आंदोलन के माध्यम से किसानों को बीमा क्लेम एक बार मिला था पिछले 6 वर्षों के अंदर। जब राजस्थान सरकार और केंद्र की सरकार किसानों के नाम पर प्राइवेट बीमा कंपनियों को लाखों अरबों रुपए का प्रीमियम जमा करवाती है और किसानों से भी प्रीमियम राशि ली जाती है, लेकिन बदले के अंदर बीमा कंपनियां किसानों को कुछ भी नहीं दे रही है। पिछले 6 वर्षों के अंदर सिर्फ एक बार बीमा क्लेम दिया गया। और बात करें आदान अनुदान की, तो आदान अनुदान की राशि प्रति हेक्टर 17,000 रुपये सरकार ने, पिछली गवर्नमेंट ने तय किए थे अधिकतम 2 हेक्टर तक देने का। लेकिन सिर्फ वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं किसानों के नाम की, धरातल पर कुछ कर नहीं पाते हैं। ऊपर से जो पैसा आता है वो नीचे आते तक पूरा हो जाता है। आदान अनुदान मिला नहीं, 50% किसानों को मिला, बाकी का किसी का कोई जन आधार लिंक नहीं था या कोई खाता ठीक नहीं था, तो ऐसे करके रोक दिया गया। फिर किसानों ने, पटवारियों ने जो बायोडाटा मांगे उस आधार पर किसानों ने पूरा अपना जन आधार लिंक करवा दिया, मोबाइल नंबर सही करवा दिए, बैंक डायरियों के अंदर खाते सही करवा दिए। फिर भी किसानों को 2 साल का समय बीत जाने के बाद भी आदान अनुदान की राशि जो 50% किसानों की बाकी थी वह जमा नहीं करवाई गई। अगर शासन प्रशासन और राजस्थान की सरकार बकाया आदान अनुदान राशि किसानों के खाते में जमा नहीं करवाती है तो अगले 2-4 दिन के अंदर बड़े जन आंदोलन की शुरुआत इस गुड़ामालानी की धरती से करेंगे। और बीमा क्लेम को लेकर और भी सहित पूरे बाड़मेर के किसानों के, नौजवानों के, उनको लेकर बड़े जन आंदोलन की तैयारी है। अच्छा, सबसे अभी एक गुड़ामालानी की अगर बात करें तो सबसे बड़ा अभी विचित्र मुद्दा कहे या फिर एक गंभीर समस्या कहें, जिस तरीके से गुड़ामालानी क्षेत्र के अंदर फिलहाल छोटे मोटे घटनाक्रम भी हो रहे हैं, जो कानून व्यवस्था भी जिस तरीके से अभी ठीक नहीं है, और एक सबसे बड़ी गंभीर समस्या ये है कि गुड़ामालानी की जितनी भी अगर गोचर जमीन कहे या सरकारी जमीन कहे, उन पर जो एक अतिक्रमण हो रहा है, उन पर आप क्या बात मतलब? देखिए, बात कानून व्यवस्था की आती है तो एक समय था और पुलिस थानों के अंदर जाते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय। लेकिन उसका उल्टा हो रहा है। आज अपराधियों के अंदर भय नहीं है बिल्कुल 1% भी। आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले एक जो रोजगार कर रहा था, होटल पे बंदा नौकरी कर रहा था, उसके ऊपर बोलेरो गाड़ी चढ़ा दी जाती है। ऐसे अनेकों प्रकार महिला अपराध के अंदर भी बहुत ज्यादा मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है
अपराधियों के अंदर कानून का भय बिल्कुल भी नहीं है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ, जो ऐसे लोग हैं, ऐरे गहरे लोग हैं, उनको कड़ी सजा दें। उनको जिस प्रकार बाड़मेर के अंदर, जोधपुर के अंदर जो बदमाशी करते हैं, उन लोगों को पुलिस है जो मारपीट करके रोड शो करवाती हैं, उसी प्रकार ऐसे समय समय पर होने चाहिए, जिससे अपराधियों के अंदर एक खौफ पैदा रहे। आज अपराधियों के अंदर बिल्कुल भी खौफ नहीं है, अपराधियों के अंदर खौफ होना जरूरी है। पुलिस का डर अपराधियों के अंदर होना चाहिए और आम जनता खुश होनी चाहिए। ऐसा काम पुलिस प्रशासन को करना चाहिए। निश्चित तौर पर मैं गुड़ामालानी के पुलिस प्रशासन से ये आग्रह भी करूंगा कि ऐसा आप कानून का डर अपराधियों के अंदर पैदा करें, जिससे आम जन के अंदर विश्वास और शांति बनी रहे। और साथ ही साथ आपने बात की गोचर भूमि अतिक्रमण, ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है गुड़ामालानी के अंदर। जिन लोगों के कास के घर होते हैं, वो औरों की तरफ पत्थर मारने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करें। जो लोग पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के अंदर भी आपने देखा होगा, पुलिस थाने के सामने, ये हॉस्पिटल के आसपास, ये जितनी भी जमीन है, ये सारी की सारी गोचर जमीन थी। पूर्ववर्ती सरकारों के समय उनके मंत्रियों के शय पर सारा कब्जा कर लिया और उसकी जमीन को अदले बदले में देकर के बेशकीमती जमीन कौड़ियों के भाव चली गई। आज कुछ है ही नहीं, गुड़ामालानी के अंदर पैर रखने के लिए जगह नहीं मिली। सब जगह पूरा एक सबसे बड़ी एक यहाँ पर एक आवाज भी बनी थी कि गुड़ामालानी जिला बनेगा या फिर इस प्रकार की, तो जमीन नहीं है तो फिर वो जिला कहाँ बनेगा, या फिर इस प्रकार की जो एक सोच रखने वाले ये मतलब जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। तो ये कितना मतलब गुड़ामालानी क्षेत्र के लिए कितना गंभीर मामला है। देखिए, बहुत बड़ा गंभीर मामला है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, बात हॉस्पिटल के आसपास पुलिस थाने के सामने हो रही थी, वहाँ तो आज आप देखिए बहुत बड़ी बड़ी पक्की बिल्डिंगें बन गई। बस सारी गोचर भूमि थी, उसको कन्वर्ट करके सेटिंग करके पिछली सरकार के मंत्रियों की साठगांठ की वजह से, और जो इस भाजपा की सरकार है, इसमें भी मंत्री और उनके कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी तगड़ी सेटिंगबाज है। पट्टे किसी के नाम के जारी किए हुए, जो जमीन थी उसके ऊपर अवैध कब्जे हो गए। गुड़ामालानी अहिंसा सर्कल के सामने देखो, आनंदित होटल के सामने देखो, बहुत बड़े बड़े बोर्डिंग लग रहे हैं, होर्डिंग लग रहे हैं, फलाने समाज की जमीन, वो जमीन, सीढ़े खड़ी करके ऊपर नाम लिख दिए। और एक तरफ सरकारी संपत्ति के बोर्ड लगे हुए हैं कि ये सरकारी संपत्ति है, इस पे कब्जा करना अवैध माना जाता है। वो बोर्ड तो रोड के पास खड़े ही हैं और अंदर पूरे मकान बन गए। इस तरह से कानून व्यवस्था चौपट है। गुड़ामालानी के अंदर मुझे नहीं लगता, शायद पहले किसानों के जो धरना प्रदर्शन होते थे अहिंसा सर्कल बस स्टैंड के पास, वहीं पर भी जमीन नहीं बची, वहां पर भी कब्जा हो गया। बहुत बड़ा दुर्भाग्य का मामला है। देखो कब तक यहाँ के जवानों की, किसानों की नींद खुलेगी, कब वो अपने हक और अधिकार की आवाज उठाएंगे, वह तो भविष्य के गर्भ के अंदर है। लेकिन जो वर्तमान के हालात है, वो बहुत ही बड़े नाजुक हालात है और किसी की भी हिम्मत नहीं है कि सामने बोल के खुल के विरोध कर सके। विपक्ष गुड़ामालानी के अंदर है ही नहीं। जो जिन लोगों ने 92,000 वोट कांग्रेस पार्टी को दिए, आज कहाँ है कांग्रेस, बताओ आप। किसानों के मामले पर, जवानों के मामले पर एकदम चुप है। विपक्ष की भूमिका के अंदर 2 साल हो गए, एक भी धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ नहीं किया गया और सरकार फेलियर है पूरी तरह से। वर्तमान की सरकार फेलियर है और विपक्ष चुप है। ये बहुत बड़ा मामला है। इससे तो ऐसा हनुमान जी बेनीवाल को आप धन्यवाद दो, आरएलपी सुप्रीमो को, जो जवानों के मामले को लेकर जयपुर के अंदर पिछले 40 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और निश्चित तौर पर उनकी जीत होगी। उनकी 2 बड़ी मांग थी, आरपीएससी को भंग करो और एसआई भर्ती को रद्द करो। तो उसमें आरपीएससी के नए चेयरमैन की नियुक्ति की गई है और उन्होंने ये पहले कहा था, जब डीजीपी के पद पर थे, तो उन्होंने कहा था कि ये भर्ती गलत तरीके से हुई है, सैन और इसकी रद्द होनी चाहिए और वो साहु साहब बने हैं। निश्चित तौर पर हनुमान जी ने भी ऐसा संदेश दिया है कि कुछ न कुछ नया होगा और ऐसा ही भर्ती भी रद्द होगी। तो ऐसे विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी को भी निभानी चाहिए। आज गुड़ामालानी के अंदर नौजवान, किसान पूरी तरह से त्रस्त है। किसानों का आदान अनुदान का पैसा नहीं आ रहा है, बीमा क्लेम का नहीं आ रहा है, और तो और ये जो पेंशन वगैरह आ रही थी, ये भी 4-4, 6 महीने से अटकी हुई पड़ी है। अभी थोड़ा पेमेंट डाला है। सरकारी जो ये काम करवाए थे सरपंचों वगैरह ने, सरपंचों के भी पिछले 2 साल से 1 रुपया का भी बजट नहीं आया। सरपंचों की भी स्थिति बहुत बड़ी नाजुक है। एक तरफ तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास बढ़ाओ, दूसरी तरफ बजरी बंद है। बताओ आप कैसे आवास पूरे करेंगे, लक्ष्य टारगेट पर कैसे पहुंचेंगे। बजरी का मामला भी बहुत बड़ा मुद्दा है। बजरी के अंदर पिछले राज के अंदर भी जो दलाल थे, वो लोग ठेकेदारी करते थे, बजरी की बाजारी करते थे। और इस राज के अंदर भी शुरू के अंदर 4 महीने के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। जो बीजेपी के 2-3 नेता थे नौकल, उन्होंने मिल करके साठगांठ करके बड़ा बजरी का व्यापार किया। लेकिन उसके अंदर भी आपसी खींचतान बढ़ गई, आपसी नाराजगियां बढ़ गई, बड़े मुनाफे को लेकर लड़ाई झगड़े हो गए। तो अब
पिछले 2 महीने से बजरी एकदम बंद है। तो सरकार को किसानों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। एक तरफ आप प्रधानमंत्री आवास बनाने की बात करते हो, दूसरी तरफ आप किसानों को बजरी नहीं दे रहे हो, तो कैसे आवास पूरे करेंगे बताओ। तो इस बजरी के मामले पे भी सरकार को हल निकालना चाहिए। किसानों के आदान अनुदान, रुके हुए बीमा क्लेम, सब मांगों पर किसानों को मामले पर सरकार को और शासन प्रशासन को निश्चित तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी फिलहाल के अंदर बात करें तो जिस तरीके से अपने क्षेत्र के अंदर तो समस्या है जो बहुत गंभीर है, परंतु जो पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं, क्या उन पंचायती राज चुनाव के अंदर अपने क्षेत्र के अंदर बदलाव लाना चाहिए, जिसे आमजन या युवाओं के अंदर जो भागीदारी बने, ताकि अपने क्षेत्र की कुछ सहमुखी विकास है जो बन सके? देखिए, वह तो गुड़ामालानी के नौजवानों को, किसान के बेटों को तय करना है कि अपन लोगों को क्या करना है। अपन के हक और अधिकार की आवाज़ कौन लोग उठा सकते हैं। निश्चित तौर पर युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति के अंदर आना चाहिए। युवा जब तक राजनीति के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेगा, तब तक किसानों का भला नहीं होने वाला। एक समय आएगा, नौजवान बागडोर संभालेगा मालानी की, और निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा मामला अभी किसानों का चल रहा है। जो लोग 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में बड़े बड़े वादे करके गए, किसानों की आय दुगुनी होगी। क्या किसानों की आय दुगुनी हुई है? बताओ। जीरा 700 रुपये होके 150 रुपये पे आ गया। इसबगोल 250 रुपये का भाव हुआ करते थे, वो 60-70 पे आ गया। किसानों की कमर तोड़ रखी है, और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है। जो भी किसान बजरी, सीमेंट, मूंगिया, पत्थर जो भी यूज करते थे, लोखंड, पत्रे वगैरह, सबके भाव 2 गुना हो रहे हैं। और किसानों के जो भाव हैं, जीरे, इसबगोल, फसल के, अरंडी वगैरह, सारे भाव दिनों दिन घटते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ किराने के सामान, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित सामान, और तो और नकली दवाइयाँ जो बाजार के अंदर आ रही है। अभी जो किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो जब्त की है, किसानों के जो यूरिया, डीएपी दवाइयाँ बनाते हैं, वह सारे के सारे नकली माल बाजार के अंदर 3 गुना रेट के अंदर बिक रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सही आवाज उठनी चाहिए। किसानों की आय के मामले में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं तो यही कहता हूं कि भाई, जब कोई भी बाजार की बनी बनाई चीज मार्केट के अंदर उतरती है, चाहे सीमेंट देख लो, किराने का सामान देख लो, पैकिंग जितनी भी आइटम है देख लो, तो उसके अंदर जो बनाने वाला होता है वह रेट तय करता है। तो उसी प्रकार किसानों का भी कम से कम जीरे का 400 रुपये, इसबगोल के 300 रुपये, अरंडी के 100 रुपये प्रति केजी होने चाहिए। जब तक ये भाव किसानों को नहीं मिलेंगे, तब तक किसानों की दिशा और दुर्दशा ठीक नहीं हो सकती। बीच में 4 महीने के लिए जीरे के भाव 500-600 रुपये आए, तो किसानों के चेहरे खिल गए थे, एकदम किसान मालो माल हो गए थे। लेकिन अभी किसानों के अंदर भारी नाराजगी है, चेहरे उतरे हुए हैं। एक तरफ शादियों का सीजन चल रहा है, खर्चे की मार है, दूसरी तरफ भाव मिल नहीं रहे हैं। आप देखो, आज जीरे के 150, 160 रुपये, ये कोई भाव थोड़े ही है। दूसरी तरफ इसबगोल के देखो 70-80 रुपये। क्या आता है बताओ आप? 7-8 हजार रुपये बोरी के बड़ी मुश्किल से बनते हैं, जबकि उस पर लागत आ जाती है 15,000 रुपये पकाने में। 6 महीने पकाते हैं, कितना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन कहीं न कहीं सरकार को इस और भी ध्यान देना चाहिए। किसान की जीरे की, इसबगोल की और अरंडी की फसल का कम से कम भाव तय होना चाहिए। जीरे के 400 रुपये, इसबगोल के 300 रुपये और अरंडी के 100 रुपये। तब जाके किसान की दुर्दशा ठीक होगी, और किसानों के मामले में जरूर कुछ नया बदलाव आना चाहिए। किसानों के आय के जो दोगुनी करने का वादा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया था, उस वादे पर खरा उतरना चाहिए मोदी जी को। अच्छा, अभी जिस तरीके से अगर बात करें अपने राज्य के अंदर या देश के अंदर, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल हैं जो युवाओं के लिए या देश के जो भी जितने भी कोई भी मुद्दे को खुलकर है जिसका विरोध करते हैं, और अभी जिस तरीके से एक बहुत बड़ा मामला भी जो गरमाया था, तो हनुमान बेनीवाल इस अपने क्षेत्र के अंदर हनुमान बेनीवाल की आवश्यकता है क्या? देखिए, वो तय तो मैं कह रहा हूँ ना, किसानों को, नौजवानों को, किसान के बेटों को करना है कि आखिर में आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है। अब देखिए, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पे, अब वो संविधान बचाओ की रैली करी, उससे जवानों को क्या मिलना है, किसानों को क्या मिलना है? आप बात करो ना, किसान के कर्जा माफ करो, युवाओं को रोजगार दो, जो फर्जी भर्तियां हुई, जो ये फर्जी पेपर चोरी करके जो नौकरी लगे, उनको हटाओ। इस मांग पर आप करो ना। संविधान बचा हुआ है, संविधान से कौन छेड़छाड़ कर रहा है बताओ आप? संविधान बचाओ रैली जगह जगह कांग्रेस कर रही है, जबकि कांग्रेस को युवाओं के, किसानों के नाम पर रैलियां करनी चाहिए, सरकार पर दबाव बनाकर किसानों की आय दोगुनी करवानी चाहिए, युवाओं को रोजगार दिलवाना चाहिए। इस और ध्यान देना चाहिए, धरने और प्रदर्शन करने की उस पर आवश्यकता है। लेकिन उस तरफ सिर्फ किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल
जो हमेशा सड़क पर संघर्ष करता आ रहा है, पिछले 40 दिनों से जयपुर की सड़कों पर भी बैठे हैं। निश्चित तौर पर संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती, एक दिन जरूर जीत होगी। और इस मामले में भी हनुमान बेनीवाल युवाओं के हक और अधिकार दिलाकर ही दम लेंगे। अभी अभी बात करें तो अपने क्षेत्र के अंदर बाड़मेर जैसलमेर के अंदर रविंद्र सिंह भाटी हैं, जो जिस तरीके से अपनी राजनीति के अंदर बहुत एक बात करें तो युवा हैं जो उसकी प्रशंसा है या आइकन है। रविंद्र सिंह भाटी को आप किस तरीके से देखते हैं आज के क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से? देखिए, वो अपने स्तर पर अच्छा प्रयास कर रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी युवा है, नौजवान है, वो युवाओं के हक और अधिकार की बात करते हैं। युवाओं को राजनीति के अंदर आगे आना चाहिए, तभी भविष्य सुधरेगा। अपन कह रहे हैं बच्चे भारत का भविष्य है, उसी प्रकार जब युवा बागडोर संभालेगा तो कुछ न कुछ नया होगा। रविंद्र सिंह भाटी अपने दम पर जो है विधानसभा का चुनाव लड़े, जीते 2 बार, अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े। वाकई में उनका संघर्ष है जो काबिले तारीफ है, और नौजवान है, लड़ने वाले हैं। ऐसे लोग राजनीति के अंदर आने चाहिए। अच्छा, बिल्कुल, ये हमारे साथ में हैं ताजाराम जी सियाग, और तमाम जितने भी अपने क्षेत्र के अंदर जो गंभीर मुद्दे हैं उन पर विचित्र बात की, और खुलकर इन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी और इन्होंने खुलकर जो विरोध किया है। इनका कहना है कि अपने क्षेत्र के किसान हैं भाई, उनको हक है, अधिकार है, वो मिलना चाहिए, और युवाओं को अपनी परिवर्तन है वो करना चाहिए। और भी मिलते हैं किसी एक्सपोज वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।